हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे गुडविल वैल्यूएशन। मैं बता दूं आपको, जो गुडविल चैप्टर है बहुत ही आसान और छोटा चैप्टर है। मैं इसकी 4 पार्ट बनाऊंगा क्लास, छोटे छोटे 4 पार्ट, और चारों पार्ट के अंदर क्लास हम पूरी तरीके से गुडविल को A to Z फिनिश करेंगे विद ऑल थियोरी क्लास, विद न्यूमेरिकल फॉर्मूले, प्रैक्टिस, सब कुछ खत्म करेंगे। तो पहला पार्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट देखो, आप सबको पता होना चाहिए कि आखिर ये गुडविल वैल्यूएशन है क्या। किसी भी बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करना कि किसी बिजनेस की गुडविल है कितनी, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है और गुडविल आखिर होती क्या है, इसको वैल्यूएशन क्यों करना है हमें। तो गुडविल है क्या। गुडविल यानी क्लास नाम, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज। गुडविल एक चुंबक है जो कस्टमर को बार बार अपनी तरफ खींचता है। अगर कोई ब्रांड की तरफ आप प्रेफर हो कि मुझे यहीं से लेना है सामान, ये दुकानदार अच्छा है, मुझे इसी रेस्टोरेंट से खाना खाना है, या मुझे इसी डॉक्टर से इलाज कराना है, या मुझे इसी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, या मुझे इसी ब्रांड की गाड़ी या मोबाइल फोन खरीदना है, तो यानी क्लास उस ब्रांड की, उस नाम की कुछ ना कुछ इमेज है, कुछ ना कुछ पावर है, कुछ अच्छा उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से क्लास आप बार बार उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करते हो, यानी कि उनकी गुडविल अच्छी है। लाइक गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म की जो इज्जत है, जो रेपुटेशन है, वही उसकी गुडविल है, विच इनेबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, जो क्लास प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। एप्पल आईफोन जो है वो बहुत महंगा है, फिर भी लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, उसका ट्रस्ट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर अच्छा है, उसका अपडेशन अच्छा है, या फिर क्लास आप उसका लुक भी अच्छा कह सकते हो, यानी कि उसकी क्लास गुडविल अच्छी है। तो गुडविल क्या है क्लास, नाम, नेम एंड फेम। किसी भी बिजनेस का कुछ भी रेपुटेशन आपने बनाई है अच्छे काम करके, तो आपकी गुडविल बन जाएगी, राइट। तो सबसे पहली बात, गुडविल क्या है क्लास, फिक्स्ड एसेट है और इंटेंजिबल एसेट है, यानी क्लास गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। लाइक फिक्स्ड को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं। अब यानी ये नॉन करंट एसेट है। क्या है क्लास, नॉन करंट एसेट। बैलेंस शीट में किधर दिखेगा, नॉन करंट एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, गुडविल क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होता है जो दिखावटी होता है, जो बिजनेस के एसेट साइड में बैलेंस शीट में है बस दिखाने के लिए, रियल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गुडविल ऐसा नहीं है। अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड गुडविल दिख रही है तो आप इसे बेच सकते हो। अगर ये 10 लाख है तो इसकी वैल्यू 10 लाख है, आप इसे बेचकर 10 लाख रुपए ले सकते हो। इसकी कोई ना कोई रियल में वैल्यू है, वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल दो तरह की होती है क्लास, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। या तो आपने अपनी गुडविल खुद बनाई हो। एग्जाम्पल, मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है क्लास, ठीक है, तो मैं 10 साल 12 साल अच्छे से कस्टमर को सर्व करता हूँ क्लास, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाता हूँ, बिजनेस में री इन्वेस्ट करता हूँ, कस्टमर को बेहतर सर्विसेज देता हूँ, कस्टमर अच्छा लगता है, कस्टमर को बार बार वो मेरी दुकान पे आते हैं, मेरा नाम बन गया, रेपुटेशन बन गया, मेरा नाम चलने लगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी, सॉरी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता। ऐसा कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी बुक्स में मत दिखाओ। तो आज तक आपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखी होगी वो परचेज गुडविल होगी, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता उसकी कितनी वैल्यू है, राइट। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट ना खोल के मैं सीधे क्लास किसी बड़े रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले लूँ, हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लूँ, या मैकडी की, सबवे की, डोमिनोज की, इनकी फ्रेंचाइजी ले लूँ और इनके नाम से ही बिजनेस करूँ। मैं उनका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लूँ, उनकी गुडविल को भी खरीद लूँ। दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। अब इस गुडविल की वैल्यू मुझे बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसे खरीदा है, जैसा एक असेट को खरीदते हैं। तो गुडविल दो तरह से क्लासीफाई होता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। ऐसा कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। बाकी गुडविल क्या है, नाम है, रेपुटेशन है किसी बिजनेस का, जो मदद करता है हायर प्रॉफिट अर्न के लिए। गुडविल फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो, लेकिन फिक्टिशियस नहीं है, दिखावटी नहीं है, रियल में इसकी वैल्यू है, राइट। अच्छा, एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं।
मान लो आप सब लोगों के आसपास गली मोहल्ले में किसी कॉर्नर पे, किसी सेंटर पे, सिटी में कोई ना कोई दुकान ऐसी होगी जो बहुत फेमस होगी। चाहे वो कोई छोले भटूरे बनाने वाला हो, चाहे वो कोई बिरयानी बेचने वाला हो, चाहे कोई पराठे बेचने वाला हो, क्लास या समोसे बेचने वाला, कचौड़ी बेचने वाला ही क्यों ना हो, या कोई जूस कॉर्नर हो बहुत फेमस है, ठीक है। तो अब मैं उस जूस कॉर्नर में चला गया, मान लो एक जूस कॉर्नर है जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो मैं उस जूस कॉर्नर में चला गया, मैंने कहा भाई तुम्हारी दुकान में इतनी भीड़ लगती है, इतने ग्राहक आते हैं, और तुम्हारी दुकान में माल कितने का? वो कहता है जी मेरी दुकान में तो सिर्फ 3 लाख का माल है, 3 लाख का माल है। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करो आप मुझसे 3 लाख रुपए ले लो और मुझे अपनी दुकान दे दो, आप अपने घर चले जाओ। क्या वो घर चला जाएगा 3 लाख रुपए लेके? दुकान में 3 लाख का माल है उसके, दुकान में छोटी छोटी चीजों से लेकर हर चीज मिलाकर उसकी दुकान में 3 लाख का माल है, क्या वो 3 लाख रुपए लेकर अपने घर चले जाएगा? तो क्लास आंसर इज नो। वो बोलेगा नहीं भैया मैं 3 लाख क्या, मैं 30 लाख में भी यहाँ से हटने को राजी नहीं हूँ। तो मैं बोलूंगा भैया तुम्हें कितना पैसा चाहिए? वो कहता है मुझे 33 लाख चाहिए। मैं बोलूंगा यार तुम 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हो, तुम्हारी दुकान में 3 लाख का माल है। वो बोलेगा भाई 30 लाख रुपए मेरी गुडविल का है, मेरे नाम का है, मेरे रेपुटेशन का है, जो मैंने इतने सालों से यहाँ खड़े होके बनाई है। शुरू शुरू में मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी मुझे खर्चा करना पड़ा, ऐड कराने पड़े हर जगह जगह, मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ शुरू में। मुझे शुरू में मुनाफा नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने और अच्छे से मेहनत की, कस्टमर को और अच्छे से सर्व किया, अब आज मेरे पास प्रॉफिट आने लगा। तुम्हें इस जगह का डायरेक्ट एडवांटेज मिल जाएगा पहले दिन से ही, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अलग से एक जूस की दुकान खोल लो, आपको रियल लाइफ में पता चल जाएगा कितने खर्चे करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए और नाम बन जाए आपका, यानी गुडविल बन जाए आपका। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी बिजनेस की नेट असेट है, उससे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप मांग रहे हो, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को आप गुडविल कहते हो, और क्योंकि आप इसे खरीद रहे हो, इसे परचेज गुडविल कहते हैं। आई होप क्लास एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि गुडविल आखिर है क्या। गुडविल है नाम, रेपुटेशन, फेम, इंटेंजिबल असेट। और क्लास ये बहुत मेहनत से बनती है, या तो सेल्फ जनरेट कर लो सालों साल लगा के, या तो आप किसी का ब्रांड खरीद लो, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लास नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, इस गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हमें किसी बिजनेस की गुडविल का हिसाब लगाना है? भाई तुम्हारे बिजनेस की गुडविल है क्या? तो सबसे पहला है क्लास व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। पार्टनरशिप में ABC 3 पार्टनर है, डी को एडमिट करना चाहते हैं, तो डी जब बिजनेस में आएगा तो डी भी अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा। दिस इसीलिए क्लास यही रीजन है क्लास कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, तो वो बिजनेस से अपने हिस्से की गुडविल को लेकर जाएगा, और अगर डेथ हो गई तो उसका वारिस बिजनेस से अपने हिस्से की गुडविल को लेकर जाएगा। भाई गुडविल है नाम, रेपुटेशन, इसे बनाया तीनों ने, किसी की डेथ हो गई तो उसका वारिस उसका हिस्सा वो लेकर जाएगा। कैसे जाएगा चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हेन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका अगला चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तब भी हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, ये तो मैंने बता ही दिया क्लास कि मैं अपना बिजनेस किसी को बेच रहा हूं, तो मेरे यहाँ के सारी असेट बिजनेस की चली जाएगी, साथ में बोलूंगा मेरा नाम भी है, मेरा रेपुटेशन भी है जो मैंने बनाया है अब तक, मुझे उसकी भी वैल्यू चाहिए, दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्लास जब एक पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी बना दी जाती है, मैंने कहा था बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म में अगर 50 से ज्यादा मेंबर हो जाए तो अपना आप ही एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है, उस टाइम भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और जब दो से ज्यादा फर्म अमालगमेट होते हैं, जुड़ते हैं, लाइक 2 फर्म जुड़ के तीसरा बन गया, या एक बड़े फर्म ने छोटे फर्म को ले लिया, उस सिचुएशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। यह है क्लास ए टू जेड 6 के 6 पॉइंट, यानी कि कब कब तुम्हें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अमालगमेशन है, सेल ऑफ अ बिजनेस है, इन सभी केसेस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ओके चलो, अब गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है, जिन पे डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी या खराब होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। सीधी सीधी बात है बेटा, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपका मैनेजमेंट लो कॉस्ट में सामान को बना के देता है विद इन टाइम, तो इसका मतलब आपका गुडविल अच्छा होगा, कस्टमर को आप टाइम पे डिलीवर कर पाओगे चीजें, कस्टमर हैप्पी रहेगा, और जितनी जल्दी डिलीवर हो जाएगा चीजें क्लास, कस्टमर उतना खुश, यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। फेवरेबल लोकेशन,
गुडविल जो है ना क्लास, ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। लोकेशन किसका, कस्टमर का या बिजनेस का? कस्टमर के लोकेशन से कोई मतलब नहीं है बेटा, कस्टमर तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, हम सबके घर के आगे थोड़ी दुकान खोल लेंगे। लेकिन हाँ, हमारा लोकेशन जरूर डिपेंड करता है कि यार हमारे बिजनेस है कहाँ। हमारा बिजनेस अगर एक पॉश एरिया में है जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है, जो एक सेंट्रल जगह है या हाई मार्केट है, हाई सोसाइटी है, तो भैया वहां पे आपका बिजनेस का नाम क्या होगा, अच्छा होगा, ज्यादा चलेगा, गुडविल बढ़ेगी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है, यानी हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट ले, हम लोगों ने जितने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं हम उन्हें टाइम पे पूरा करते हैं, और हम लोग हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट समय पे पूरा करके उसको देते हैं, और हमने बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, तो इससे भी हमारे बिजनेस का नाम बढ़ेगा। एग्जाम्पल मान लो क्लास में फूड केटरिंग का बिजनेस चलाता हूँ, ठीक है, तो मैंने बड़े बड़े लोगों के लिए फूड केटरिंग फूड डिलीवर किया है। लाइक अमिताभ बच्चन की शादी में भी मान लो मैंने खाना वाना बना के पूरा वहाँ पे मैंने डिलीवर किया था। अनुष्का शर्मा के भी वहाँ पे खाना वाना बना के प्रॉपर तरीके से मैंने, मेरी कंपनी ने मैनेजमेंट किया था। तो फिर इसका मतलब मेरे बिजनेस की गुडविल बढ़ जाएगी ना, यार इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं आपने, वाह यार, तो आप कह सकते हो देखो मैंने इनका काम किया, मैंने इनका काम किया है, तो फिर और आपको गुडविल बढ़ेगी और आपका प्राइस आप ज़्यादा चार्ज करोगे और बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे। लॉन्गेस्ट स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कई बार आप देखते हो बिजनेस के नाम क्या क्या लिखा था, सिंस 1920, सिंस 1850, सिंस 1840। तो यार इतने पुराने पुराने बिजनेस, जब बिजनेस बहुत पुराना होता है तो लोगों का ट्रस्ट एक बिल्डअप हो जाता है, यार इतना 150 200 250 साल पुराना ब्रांड है यार, भरोसा बढ़ जाता है और गुडविल इनकी बढ़ जाती है। पर और क्वालिटी भी डिपेंड करता है, आप अगर अच्छा क्वालिटी का सामान बेचोगे तो गुडविल ज्यादा होगी, खराब क्वालिटी का सामान बेचोगे तो आपकी गुडविल खत्म ही हो जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंस, आपका पुराना परफॉर्मेंस कैसा है, अगर आपने पहले अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पहले से लोगों को सेटिस्फाई किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। गुड कस्टमर रिलेशन, आपके कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप है, कस्टमर कैसा रिव्यू देते हैं, कस्टमर आपके लिए कैसा फीडबैक देते हैं, ये डिपेंड करता है क्लास की बिजनेस की गुडविल कितनी होगी, राइट। अगला सेल्स आफ्टर सर्विसेज, सेल्स के बाद भी आप ध्यान देते हो कि नहीं, मेजर लोग यहाँ लैग खा जाते हैं, सेल्स के बाद नहीं पूछते, सेल्स होने तक मेहनत करते हैं, आप ध्यान रखना, सेल के बाद और बढ़ जाती है मेहनत, क्योंकि सेल्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सेल तक मेहनत नहीं करनी है क्लास, सेल्स के बाद भी तुम्हें मेहनत करनी है, सेल के बाद भी तुम्हें सर्विस देना है, कस्टमर से पूछना है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, आपको सारी चीजें क्लास अच्छे से क्लियर है, आप यूज कर पा रहे हो प्रोडक्ट को बेटर तरीके से, कोई समस्या खराबी तो नहीं आ रही है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो बिजनेस की गुडविल आपकी अच्छी होगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं क्लास जो डिसाइड करते हैं कि आपकी बिजनेस की गुडविल कैसी होगी। ओके, तो ये था क्लास अब तक का थ्योरी पोर्शन। आई होप क्लास ये थ्योरी पोर्शन इनफ है गुडविल चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्लास यहाँ पे मेथड्स ऑफ गुडविल, तो हेडिंग डाल दो क्लास, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। क्लास गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। किसी भी बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास तीन मेथड है। कितने मेथड है क्लास? तीन मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, जिसे क्लास में आज कराऊंगा, आज पूरी तरीके से करेंगे। दूसरा है क्लास सुपर प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ गुडविल: एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके दो पार्ट हैं, एक नॉर्मल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से तो एक ही है। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की
क्लास यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट हैं इसके, नॉर्मल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 हमें 5 फॉर्मूले सीखने हैं। आप इसे अच्छे से नोट कर लो। और आज हम नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझते हैं, इसे खत्म करते हैं, और इसमें जो पास्ट एडजस्टमेंट की क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे और इस चीज को अच्छे से सीख लेंगे, राइट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने थ्योरी भी कवर किया, ये मेथड भी कवर करूंगा, बट अगली वीडियोस के अंदर क्लास वो लिमिटेड वीडियोस होंगी, उसके अंदर हम खत्म करेंगे। मुझे किसी भी तरीके से चैप्टर को A to Z पूरा फिनिश करना है ताकि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि ये चीज रह गई, ये चीज यूट्यूब वीडियो से क्लियर नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं लगेगा। तुम्हारा पूरा का पूरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, इसकी मेरी गारंटी है। हेडिंग डालो क्लास, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम यही करेंगे, नॉर्मल एवरेज। अगली क्लास में वेटेड एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। बेटा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है? कितने साल लगते हैं क्लास आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हुए बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए, राइट। तो अब एवरेज ये हमेशा गिवन होता है, इसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, इसमें ये हमेशा और हमेशा गिवन होगा क्योंकि इसे कैलकुलेट करना आपका काम ही नहीं है, ये हमेशा आपको गिवन होगा, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है आप सबको पता है। 4 साल का एवरेज है तो 4 साल का प्रॉफिट जोड़ के 4 से डिवाइड दे दो। 5 साल का एवरेज है तो 5 साल का प्रॉफिट जोड़कर 5 से डिवाइड दे दो। 6 साल का एवरेज है तो 6 साल का प्रॉफिट जोड़ो और 6 से डिवाइड दो। और अगर किसी साल प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो उसे क्लास माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो। लाइक इस साल का प्रॉफिट है प्लस, इस साल का प्रॉफिट प्लस, इस साल का लॉस, तो वो माइनस करोगे, जाहिर सी बात है अगर लॉस है तो। डिवाइड बाई 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देना। और एवरेज अगर 4 साल का प्रॉफिट लोगे तो डिवाइड बाई 4, 5 साल का प्रॉफिट लोगे तो डिवाइड बाई 5। ये आपका क्लास गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है बताओ? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो चलो क्लास क्वेश्चन करते हैं, यही एक फॉर्मूला हमको लर्न करना था और एक करे क्लास हम इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन को समझते हैं। चलो ये रहा। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। इन्होंने डिसाइड किया कि वो Z को एडमिट करेंगे इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022। यानी ये Z को बिजनेस में एडमिट करेंगे फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 विच एवर इज हायर। इन्होंने बोला कि जो हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे वो पिछले 3 और 4 साल का प्रॉफिट लेंगे, दो में से जो भी ज्यादा होगा। सो फॉर्मूला क्या है क्लास गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो हमें कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो आप कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट्स जो है वो आप कैसे निकालोगे? कितने साल का आपको एवरेज लेना है? एक बार आपको 4 साल का लेना है और एक बार आपको 5 साल का। तो जब 4 साल का लोगे नीचे डिवाइड दोगे 4 से, और जब 5 साल का लोगे तो नीचे डिवाइड दोगे 5 से। लेकिन जब तुम 4 साल का लोगे तुम लेटेस्ट 4 ईयर लेना, लेटेस्ट 4 ईयर, ध्यान रखना क्लास, तुम लेटेस्ट 4 ईयर लेना। जो लेटेस्ट प्रीसीडिंग कहते हैं इसको, जिस साल हो रहा है काम, ये इससे जो पिछले के 4 साल है। तो मैं 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करता हूँ। 15 है, 16 है, 10 है, 15,500, ये आ गया 56,500 डिवाइड बाई 4, 14,125। अगर मैं पिछले 5 साल का ले लूँ क्लास एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स पिछले 5 साल का ले लूँ मैं, तो ये क्लास बनता है 14,000 और ऐड कर दो 70,500 डिवाइड बाई 5, ये 14,100।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गुडविल की जो कैलकुलेशन होगी वो लिखा है क्लास इज टू वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4 और 5 ईयर्स। आपको एवरेज लेना है 4 और 5 साल का, विच एवर इज हाइयर। तो आप मुझे बताओ दोनों में से हाइयर कौन सा है, हाइयर कौन सा है? 4 साल का देखो ज़्यादा है ना, 14,000, 14,125 इज मोर देन 14,100। तो ये हो गया क्लास 14,125 इंटू 4, आपका आंसर आ गया 56,500। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्लास? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आंसर आ जाएगा। सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल। अच्छा देखो, अगर इसमें 3 और 4 नहीं लिखा होता, सिंपल आपको दे रखा होता 3 साल 4 साल का प्रॉफिट, तो भी आप निकाल सकते थे। किसी साल का लॉस होगा तो वो नेगेटिव दिया होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1/2 ईयर परचेज। ठीक है, 1/2, 1.5 समझ लो, यानी कि 1.5 गुना। 1.5 का मतलब है 1.5 गुना, ठीक है, परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, क्लास मेरी बात समझो, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आपको दे रखा है विच इज 1 लाख। पहले साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है क्लास? 1 लाख। सेकेंड ईयर जो है वो ट्वाइस द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट ईयर का ट्वाइस है, तो 1 लाख का ट्वाइस कितना होगा? 2 लाख। और थर्ड ईयर प्रॉफिट जो है वो 1.5 गुना है सेकेंड ईयर का। तो जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो 1.5 गुना है सेकेंड ईयर का, तो कितना क्लास आएगा? 3 लाख। तो टोटल आप करोगे 3 4 5, तो कितना आएगा? 6 लाख, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 6 लाख अपॉन 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लाख। सो जो गुडविल का फॉर्मूला है, जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या निकलेगा? फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट यानी कि 2 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो क्या बोला है क्लास गुडविल के लिए? हाफ ईयर, 1.5 ईयर। तो 2 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो पूरे फॉर्म की गुडविल आएगी वो कितनी आ जाएगी क्लास? 3 लाख। पूरे फॉर्म की गुडविल हमारे पास आ गई कितनी क्लास? 3 लाख। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक? पूरे फॉर्म की गुडविल जो आ गई है वो आ गई है 3 लाख। तो इस तरीके से आप गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की जो वैल्यूएशन है आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं क्लास, अगर और क्वेश्चन हम बना सके तो। एक ये है क्लास हमारे पास नॉर्मल गेन और एबनॉर्मल, अच्छा एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। अब यार इस चीज को पहले समझते हैं कि ये चीज क्या है और इसको क्या इलाज, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से समझना जो मैं तुमको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक नोट लिख लेना क्लास, एक नोट लिखो। इफ इन एनी क्वेश्चन, इफ इन एनी क्वेश्चन, ये तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है, ये टॉपिक तुम्हें मिल सकता है, कई जगह मिल सकता है। इफ इन एनी क्वेश्चन पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी और मैनेजर मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट इज गिवन, देन it is to be deducted from average profits once। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में मैनेजमेंट कॉस्ट दे रखा हो या पार्टनर्स की सैलरी दे रखी हो तो आप उसे एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस कर देना। आप उसे एवरेज प्रॉफिट से एक बार बस माइनस कर देना। मान लो 2 पार्टनर है, एक की है सालाना 10,000, एक की सालाना 20,000, तो 30,000 दोनों की मिलाकर, यानी कि दोनों की और साल भर की, दोनों की और साल भर की जो भी आएगी क्लास आपकी सैलरी या जो कोई मैनेजमेंट कॉस्ट होगा हर साल का इतना, उसे आप एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दोगे। मतलब जब भी आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है ना गुडविल की, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख आया, तो अगर सैलरी होती इस क्वेश्चन में तो 2 लाख में से सैलरी घटा देते, वो आता है एवरेज प्रॉफिट, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि क्लास ये जो मैनेजमेंट कॉस्ट है या सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट को कम करता है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि सैलरी के बाद, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे इसको, तो आप सैलरी को उतने से कम कर देना, बस ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है। अब इस चीज को जरा समझते हैं अच्छे से।
एक छोटा सा पीएनएल बना के, आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर 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 बना रखा होगा, राइट? तो यहाँ पे लिखते हैं सारे खर्चे, लाइक 2 नॉर्मल एक्सपेंस, मान लो 3 रुपए। कुछ एब नॉर्मल एक्सपेंस भी आते हैं, ठीक है, एब नॉर्मल एक्सपेंस या लॉसेस, ठीक है, वो है मान लो 4। इधर आते हैं नॉर्मल इनकम, नॉर्मल गेन या इनकम 12, एब नॉर्मल गेन 5। तो 12 5 17, 17 में से 4 3 7, 10 रुपए आ गया आपका नेट प्रॉफिट, है ना? तो आपने जो पीएनएल अकाउंट बना रखा होगा क्लास 11th में, उसमें आपको बताया गया होगा कि क्रेडिट साइड सारी इनकम आती है, डेबिट साइड सारे खर्चे आते हैं, और बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह तो सब पीएनएल में चला जाता है। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल के डेबिट साइड, सॉरी मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो ट्रेडिंग में चला जाता है डेबिट साइड। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, बैड डेट्स, वो सारे के सारे पीएनएल के डेबिट साइड आते हैं। तो यहाँ पे हम सारे खर्चे दिखाते हैं, यहाँ हम सारी कमाई दिखाते हैं। सारी का मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल। अच्छा, एबनॉर्मल गेन होता क्या है और नॉर्मल गेन क्या होता है? नॉर्मल इनकम क्या होती है, एबनॉर्मल इनकम क्या होती है? देखो, जो आपके बिजनेस का रूटीन नेचर है, जो आपके धंधे का काम है कि यार ये चीज ही तो कर रहे हो आप, ये चीज करने के लिए ही बिजनेस आपने ओपन किया है, इसके रिगार्डिंग जो खर्चे कमाई हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्लास नॉर्मल गेन या नॉर्मल इनकम है। लेकिन अगर बिजनेस में आग लग गई, मशीन को बेच के आपने कुछ मुनाफा कमाया, ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं क्लास, ये एबनॉर्मल इनकम है। दीज आर नॉट नॉर्मल इनकम, वो एबनॉर्मल इनकम है। लेकिन जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो हम इधर नॉर्मल इनकम को भी रखते हैं और एबनॉर्मल इनकम को भी रखते हैं। एक्सपेंस में भी नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्सपेंस दोनों रखते हैं। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन ये कह दे, अगर तुमसे क्वेश्चन ये कह दे कि गुडविल निकालते वक्त जो तुम प्रॉफिट लेते हो, ऑब्वियसली क्लास नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप लोगे तो एबनॉर्मल की चीजों को आप कंसिडर मत करना। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, अगर मैं तुमसे बोलूं नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो तुम एबनॉर्मल की चीजों को कंसिडर मत करो। तो ये हो गया 12, 12 में से कितना 3 जाएगा तो आपका आंसर आ गया 9। खत्म बात। तो हम प्रॉफिट को 9 लेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। बट क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में तो ये हमें दिया ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन में ना हमें ये दिया रहेगा। क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ इतनी चीजें गिवन है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। क्रेडिट साइड जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इस नेट प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि इस एबनॉर्मल गेन ने पहले प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, ठीक करने के लिए माइनस कर दो। और इधर साइड जितनी भी चीजें होती हैं वो माइनस होती हैं, खर्चे होते हैं वो, क्योंकि एबनॉर्मल एक्सपेंस ने भी प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। ऐड कर दो एब नॉर्मल एक्सपेंस, हमारा नॉर्मल इनकम आ जाएगा। 10 में से घटाओ कितना, 5, तो आएगा 5, 5 + 4 9। पहले भी 9 आ रहा था, अभी भी 9 आ रहा है। रूल देखो, मैं तुम्हें सीधा रटवा सकता हूं कि भाई एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना, खत्म बात। लेकिन नहीं, तुम्हें समझना है कि क्यों ये माइनस हुआ। क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने पहले प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, इसलिए इसे कम कर दो, और एबनॉर्मल लॉस ने पहले प्रॉफिट को कम कर दिया था, इसे ठीक करने के लिए आप बढ़ा दो। तो ये जो 9 का नेट प्रॉफिट है नॉर्मल है, इसमें कोई भी चीज एबनॉर्मल नहीं है। तो ये रूल लिख लो कॉपी में और कॉमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ मुझे, एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, लिख के दिखाओ। तुम कभी नहीं भूलोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कहता हूं लिखने के लिए कि जो चीज तुम लिख देते हो ना क्लास, वो तुम भूलते नहीं हो। प्रैक्टिकली तुम याद करो, तुमने जो कभी पहले कमेंट किया होगा वो तुम्हें आज भी याद होगा, अगर तुमने पहले कुछ कमेंट कर रखा है वीडियोस में। तो इसीलिए आज भी ये लिखोगे तो आप हमेशा याद रखोगे। इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ये रहा क्लास क्वेश्चन मेरे सामने। मधु और विधि दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने एडमिट किया है मनु को एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनु को जो नया पार्टनर देखो, नया पार्टनर एडमिट होता है तभी तो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो मनु जो आएगा वो 2/5 के लिए आएगा, और गुडविल जो वैल्यू होगी 2 ईयर परचेज, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। 3 ईयर का जो है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर का क्या है क्लास, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको 3 साल का दे रखा है, 1 2 3। तो तुम इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? सबसे पहले तुम लिखोगे क्लास ईयर लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ईयर।
ईयर के बाद लिखोगे प्रॉफिट्स, ठीक है। तो मैं ईयर प्रॉफिट लिख देता हूँ पहले। 22, 21 और 20 है, तो 2022, 2021, 2020 प्रॉफिट है 30,000 का, और 21 में जो हो गया है लॉस हो गया 80,000 का, तो माइनस कर दो 80,000, ये लॉस हो गया था। फिर ये 20 को जो हुआ है 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। क्या है क्लास ये? एडजस्टमेंट, और ये जो प्रॉफिट आएगा ये आएगा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टमेंट है, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट है। तो ये ईयर है, ये प्रॉफिट है, ये एडजस्टमेंट है, और वो आएगा आपका एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या है? 2022 की बात करें, आफ्टर डेबिटिंग और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई, उससे स्टॉक जल गया 40,000 का, तो क्या रोज का है? ये हमारा नॉर्मल, अच्छा आग लग गई, चलो कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ा सो लेता हूँ पहले, आराम से उठ के जाके आग बुझाने की कोशिश करेंगे, या कोई बात नहीं, आगे तो लगी है, रोज लगती है, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं भी। तो ये एब नॉर्मल है, तो एब नॉर्मल लॉस है, तो एब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देना। रूल क्या था? एब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देना, तो आपका प्रॉफिट जो दिखेगा, आप कितना दिखेगा? 70,000, राइट। अगला है, तुम्हें लॉस हुआ है 80,000 का, इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। भाई कोई एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है, उसको 1,10,000 का कॉम्पनसेशन दे दिया, तो क्या रोज का है? क्या रोज ही बंदे रिटायर हो रहे होते हैं क्लास वॉलेंटरी कॉम्पनसेशन लेके? नहीं। तो ये भी क्लास क्या है? इंसिडेंटल है, ये भी नॉन रैकरिंग है। तो ये एक क्लास क्या है? एबनॉर्मल लॉस। तो इसे ऐड करेंगे, कितना ऐड करोगे आप? 1,10,000, तो 1,10 ये -80 है, तो एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 ही आएगा। लास्ट है क्लास प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट को बेचना क्या रोज का काम है हमारा? क्या हमारा यही काम है मशीन बेच के फायदा कमाएंगे, बिल्डिंग बेच के फायदा कमाएंगे, फर्नीचर बेच के फायदा कमाएंगे? नहीं। तो ये एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन को कर दो माइनस, तो ये आएगा 80,000। तो टोटल जो प्रॉफिट आ गया है वो आ गया है 1,80,000। सो गुडविल का जो फॉर्मूला है, आप पहले तो आप ना कॉपी में फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख के ही करना ताकि आप याद हो जाए फॉर्मूला। 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 3 आएगा 60,000, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तुम्हें कहीं ना कहीं दे रखा होगा, प्रॉफिट 3 ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर परचेज दे रखा है ऊपर, 2 ईयर परचेज, तो ये 3 6 12 6 2 1 2 1,20,000, ये हमारा आ गया आंसर। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आ गई क्लास कितनी? 1,20,000, ये पूरे फर्म की गुडविल है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक पूरे फर्म की गुडविल निकल कर आ गई, और ये एडजस्टमेंट का काम भी। रूल सिर्फ इतना है कि जो चीजें पीएनएल के डेबिट साइड नहीं आनी चाहिए थी आपने ले लिया, तो उसे ऐड बैक कर दो, लॉस को ऐड बैक कर दो। और जो चीज पीएनएल के क्रेडिट साइड नहीं आनी चाहिए थी आपने उसे ले लिया, तो उसे माइनस कर दो, क्योंकि अगर आपने ले लिया तो प्रॉफिट बढ़ गया, क्रेडिट साइड प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये था क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी पूरा नहीं पढ़ा, हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है। अगली क्लास के अंदर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी पूरी तरीके से सीखेंगे, फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट और देन कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को इससे मिला होगा। अगर रियली में आपको समझ आया, कई सारे बच्चों को स्कूल में पेड ट्यूशन जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी समझ नहीं आता है, तो भी क्लास बच्चों को यहाँ समझ आ जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि मैं बहुत दिल से, बहुत मन से, आई होप आप लगभग आधे घंटे से वीडियोस को देख रहे हो, ये तो समझ गया होगा आपकी मैं कंटिन्यू बोलता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो मुझे बैडली तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना, अपना वैल्यूएबल कमेंट दो, समझ आया आपको या नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।